लेकिन संत कहते हैं सोधी ले हैं, निज घर माई सोधी ले, अपने ही घर में ढूंढो, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो चलो अपने ही घर में ढूंढते हैं, कमर सीधी गर्दन सीधी। और अब आत्मतीर्थ में हम सब थोड़ी देर गोता लगाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, आप भी बोलिए, मिदम तीर्थम मिदम तीर्थम मिदं तीर्थं मिदं तीर्थं भ्रामयन्ति हि तामसः जना, भ्राम्यन्ते तामसः जनाः। आत्मतीर्थम न जानाति आत्मतीर्थं न जानाति मोक्षयिष्यामि कथं शृणु प्रिये, मोक्षयिष्यामि। कथं। बड़ा है वो तीर्थ, बड़ा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन अभी वहाँ जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ बैठे बैठे हम आत्म तीर्थ में गोता लगाएंगे। कमर सीधी, शरीर को ढीला छोड़ो, आंखें बंद करो और मस्तिष्क को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दो। कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं, गहरी शांति में डूबते जाएंगे थोड़ी देर। स्थावर तीर्थ से आत्म तीर्थ की ओर की यात्रा। स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और आत्म तीर्थ। स्थावर तीर्थ गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, गोमती, इंद्राणी, कितनी सारी नदियाँ, समुद्र, सागर, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, क्षिप्रा, अनेक अनेक तीर्थ धरती पर है। पर संतों ने गाया, एक तीर्थ में जाएंगे तो दूसरा तीर्थ छूट जाएगा, दूसरे तीर्थ में जाएंगे तो तीसरा। पर बड़े महापुरुषों ने, संतों ने जब उस आत्म तीर्थ को पाया तो उन्होंने गाया, 68 तीर्थ संतो न चरणे, गंगा यमुना रेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुण संतन सेवा। कहे प्रीतम जिन हरिछे वाला, हरिना जन हरिचेवा। आत्मतीर्थ को पाए हुए जो सत्पुरुष महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठ कर के सत्संग श्रवण करना, ये आत्मतीर्थ की यात्रा है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का दर्शन ये आत्मतीर्थ की तरफ यात्रा लेके जाते हैं। जितने भी लोग अभी गंगा में डुबकी लगाएंगे, सब अपना पाप छोड़ के आएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। और कहा भी है कि गंगा पापम शशितापम, गंगा पाप को हरती है और सूर्य ठंड को हर लेता है, ताप देता है। लेकिन वास्तविक तीर्थ क्या है? तारविंतु समर्थः इति तीर्थः, जो तारने में समर्थ हो वही तीर्थ है। तो तारने में तो समर्थ कौन है? भगवान की शक्ति दुष्टों को मारने में समर्थ है, लेकिन सद्गुरु, उनके पास तारक शक्ति है, हमको तार देते हैं।
तारविन्तु समर्थः इति तीर्थः, जो तारने में, पार करने में समर्थ हो वो तीर्थ कहलाते हैं। भगवान ने तो गिनो चुनों को मारा, मारने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि शिव संहारक कहलाते हैं, सदगुरु तारक कहलाते हैं। लंका लूटी शीश समेत गर्भ गया बिन सदगुरु की हेत, रावण भगवान के हाथों से मरा फिर भी तरा नहीं। हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष भगवान के हाथों मरे लेकिन फिर भी तरे नहीं। कंस और शिशुपाल भगवान के हाथों से मरे फिर भी तरे नहीं। लेकिन नानक जी की शरण में आके, भगवान बुद्ध की शरण में आके, भगवान महावीर की शरण में आके, संत ज्ञानेश्वर की शरण में आके, नामदेव जी की शरण में आके, और ये संत भी किसी गुरु की शरण में जाकर के इन्होंने भी मुक्ति पाई। ये खुद तर गए और इनके सानिध्य में जो आए उनको भी उन्होंने तार लिया। इसलिए नानक जी ने गाया, सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया। वो सतगुरु को धन्य है, धन्य है, धन्य है जिन्होंने परम गढ़ को तोड़ दिया। सो सतगुरु वाहो वाहो जिन हर्षियों जोड़ लिया। तर तो गए लेकिन उन्होंने अपने शरण में आए हुए शरणागत को भी उबार लिया, तार लिया। उन्होंने सुनहरा अवसर दिया। गुरुदेव अपने सत्संग में बताते हैं कि एक सदगुरु गंगा में ही स्नान करके और सूर्य भगवान को अर्घ देना था। तभी गुरु ने आवाज लगाई शिष्य को कि बेटा लोटा ले आ, लोटे में जल भर के ले आ, मैं भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहता हूं। तभी किसी ने कहा, महाराज आप स्वयं गंगा में स्थित हो, आप गंगा में ही विराजमान हो, चाहो तो आप अपनी अंजलि से भर करके और सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हो, फिर शिष्य को क्यों कष्ट दे रहे हो, शिष्य को क्यों आवाज लगा रहे हो कि एक लोटा जल लेके आओ मुझे अर्घ देना। तब संतों ने कहा कि मैं जानता हूं मैं तो अर्घ दे सकता हूं अपने हाथों से, लेकिन मुझे उसका भी तो कल्याण करना है, और उसका कल्याण तभी होगा कि जब वो थोड़ी कोई ना कोई सेवा करेगा, कोई ना कोई सत्कर्म करेगा। कर्म तो सब कर रहे हैं लेकिन वो कर्म बांधने वाले कर्म संसार से मोह से ग्रसित कर्म है। लेकिन गुरुद्वार की सेवा, गुरुचरणों की सेवा, ये भवबंधन को काटने वाली है, मोह पास से छुड़ाने वाली सेवा है। जब हम कोई निष्काम कर्म करते हैं तब ईश्वर की दृष्टि हम पर पड़ती है, और ईश्वर की दृष्टि जब हम पर पड़ती है, कब पड़ती है? जब कोई ना कोई शुभ कर्म हमारा उनको भा जाता है। हम नहीं जानते इस जन्म में हमने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जो हमको ऐसे सदगुरु मिले, या ऐसे सदगुरु का सानिध्य और सत्संग हमें प्राप्त हुआ। पर हो सकता है किसी न किसी जन्म का पुण्य या हमारे माता पिता की कोई पुण्याई होगी जिसकी बदौलत हम सदगुरु तक पहुंच पाए, और ये सदगुरु तक पहुंचाने का कार्य भी ईश्वर कृपा ने किया। अगर ईश्वर की कृपा ना होती तो हम ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, कहा वही वेद पुराण। उन महापुरुषों की कृपा तभी प्राप्त होती है जब ईश्वर कृपा होती है। तो ऐसे आत्मतीर्थ को पाए हुए महापुरुषों की शरण में जब हम चले जाते, गिलहरी पर भगवान की दृष्टि पड़ी कि गिलहरी छोटी सी नन्ही सी जान है, फिर भी राम जी के कार्य में सहभागी हो रही है। जो धर्म के कार्य में सहभागी होता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, उसको तार देता है। धर्मो रक्षति रक्षता। गिलहरी के छोटी सी सेवा भगवान को भा गई तो गिलहरी तक हनुमान जी को पहुंचा दिया राम जी ने। हनुमान जी संत है और हनुमान जी के हाथों में गिलहरी आ गई। जो संत के हाथों में आ गया वो भगवान के हाथों में हमें रख देते हैं। हनुमान जी ने भी गिलहरी को राम जी के हाथों में रख दिया। ऐसा पवित्र करने वाला ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों का, इसलिए महापुरुषों को तारक कहा गया है।
तारयन्तु समर्थः इति तीर्थः। तो स्थावर तीर्थ, जगह जगह जंगम तीर्थ, चलते फिरते महापुरुष है। वो महापुरुष जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाती है जगह। जिस वृक्ष को छू देते हैं वो वट वृक्ष की परिक्रमा होने लगती है। जिस मिट्टी को छू देते हैं वो मिट्टी पूजित हो जाती है। जिस पत्थर को छू देते हैं वो पत्थर पूजित हो जाता है। तो इसलिए जो तारने में समर्थ हो वह तीर्थ कहलाता है। मात्र पर्यटन और मनोरंजन के लिए इधर उधर परिभ्रमण करने वाले श्रद्धाहीन व्यक्ति तीर्थ के पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। हम सब ने पूज्य बापू जी के सत्संग में सुना है कि श्रद्धालु धर्मात्मा आस्तिक तथा संशय और कुतर्क रहित व्यक्ति को तीर्थ का फल मिलता है। किसको? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है, जो धर्मात्मा है, आस्तिक है और संशय नहीं, संशय करने वाले को कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुतर्क करने वाले को कुछ प्राप्त नहीं होता है। जितने भी तीर्थ है वे सब उन्हीं महापुरुषों के तप प्रेरणा से बने हैं। चाहे कहीं भी चले जाओ, बद्रीनाथ तीर्थ है, नर नारायण भगवान ने तपस्या की तब बद्रीनाथ तीर्थ बना। केदारनाथ तीर्थ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऋषिकेश, हरिद्वार, सब तपस्थली है। कभी कभी ये साधना स्थली रही है। जो साधना स्थली रही वही आज तीर्थ क्षेत्र कहलाते हैं। इन 4 जगहों पर जहाँ भी कुंभ लग रहे हैं वहाँ पर भी अमृत की कलश छलकी, एक एक बूंद अमृत कलश में से छलके छीना झपटी हुई। क्योंकि देवदानों में युद्ध हुआ तो इंद्र के पुत्र जयंत ने कलश लेके भागे और जहाँ जहाँ रुके और छीना झपटी हुई वहाँ एक एक बूंद टपकी, तो वहीं ये कुंभ लगते हैं। और इस कुंभ में देवता भी आते हैं स्नान के लिए, सब आते हैं। असुर तो आएंगे नहीं, मनुष्य तो जाते ही हैं। देवता स्वर्ग से आते हैं धरती पर, तो धरती पर रहने वाले जीव भी त्रिवेणी के संगम में स्नान करके स्वर्ग की प्राप्ति का पुण्य तो कमा ही लेंगे, निष्पाप हो जाएंगे। पर निष्पाप हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो पुण्य ही मिलेगा। तो पुण्य के स्वर्ग की प्राप्ति होके फिर स्वर्ग का सुख भोग के फिर धरती पर फिर आना पड़ेगा। तो आना और जाना लगा ही रहेगा। जन्म मृत्यु की श्रृंखला छूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो कैसे टूटेगी? कि स्वर्ग से ऊपर भी कुछ है, वो है स्वधाम, स्वराज्य। इसलिए सदगुरु कहते मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। तो मनुष्य लोग स्वर्ग इस तीर्थ में स्नान करते, पाप छोड़ के आते हैं, पर तीर्थ वो उस पाप से कैसे निष्पाप होते हैं? बोले आत्म तीर्थ में पाए हुए महापुरुष जब स्नान करते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत, उससे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति जगतिम गृहीतम कृष्ण नामया, तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थ को भी पवित्र करने वाले ऐसे आत्म तीर्थ को पाए हुए महापुरुष। तो आप और हम सब भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि आपको और हम सबको ऐसे तीर्थ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप घर में बैठ कर के भी इस माघ महीने का स्नान जो करते हैं, सूर्योदय से पहले, वो सब धरती पर का जो भी जल है वो गंगा जल के समान माना गया है। नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल में डाल के सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो वही पुण्य प्राप्त होगा आपको जो आप प्रयाग की त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। और दूसरी बात कि सत्संग रूपी तीर्थ, वो तो साधक नित्य प्रति पूजा के मंदिर में बैठ कर के गुरुदेव का ब्रह्मज्ञान का सत्संग तो सुनता ही है। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। यही सबसे कठिन भवरोग का उपचार होता है। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियाँ दूर हो मन की, यही सबसे कठिन भवरोग का उपचार होता है। यही सबसे कठिन रोग क्या है? जन्म और मृत्यु। और इस रोग का उपचार किसी वैद्य के पास नहीं है,
सदगुरु वेद वचन विश्वासा, जो सदगुरु के वचनों में विश्वास करके, विश्वास के साथ साथ उनसे मिलने की प्यास भी, प्रभु मिलन की प्यास भी हो। भगवान मात्र विश्वास से नहीं, विश्वास के साथ साथ प्यास जिनकी जगी, अधिक प्यास लगी हो तो चिंतन पानी का होता है, अधिक भूख लगी हो तो भोजन का चिंतन होता है। ऐसे ही जिसको प्रभु मिलन की प्यास लगी, जिसको प्रभु के मिलन की भूख लगी, ऐसे महापुरुष उस प्रभु को पा लिए। तुझे चाहने वालों को चाहत न रही कोई, जिन्होंने सच्चे हृदय से उसको चाहा और उसकी सब संसारिक चाह मिट कर के प्रभु को उसने पा लिया। मीरा ने पाया, शबरी ने पाया, ज्ञानेश्वर महाराज ने पाया, तुकाराम जी ने पाया, नामदेव ने पाया, एकनाथ जी ने पाया, कितनों के नाम गिनाए, संत कबीरदास जी, नानक, बुद्ध, कबीर, लीला साहब, बापू जी, हमारे गुरुदेव, कितने कितने महापुरुषों ने पाया। तो जिन्होंने पा लिया, ऐसे महापुरुष का सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जितने भी तीर्थ हैं, ये सब उन्हीं महापुरुषों के तप प्रेरणा से बने हैं। ये घेवराई आश्रम, यहाँ भी गुरुदेव के चरण पड़े और यहाँ सतत तब से हर रविवार सत्संग, भजन, कीर्तन, यहाँ बैठ के जप करते हैं। तो इस भूमि में भी तीर्थत्व आ जाता है। यहाँ नित्य प्रति यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ? सामग्री वाला यज्ञ करे न करे, लेकिन जप यज्ञ तो सब करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, इसलिए जप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। और तीर्थ तो गुरुदेव के सत्संग से सुने ही है, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, की ध्यान से के समान कोई तीर्थ नहीं। ध्यान माने निर्विचार अवस्था, निर्विकल्प अवस्था। जब हम नहीं रहते, प्रभु ही रह जाते, वैसी अवस्था में आकर के शांत हो जाना, निर्विचार होना, तो वो सबसे बड़ा तीर्थ है, वो सबसे बड़ा दान है, हैं? वो सबसे बड़ा यज्ञ है जो अभी आप कर रहे हो। तो इसलिए अभी गोता लगाइए। ब्रह्मवेता महापुरुष जहाँ पूर्व काल में रहे अथवा अभी रह रहे हैं, उस भूमि में भी उसका प्रभाव होता है। नारद भक्ति सूत्र के 69वें सूत्र में आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवत भक्त तीर्थों को भी सुतीर्थ बना देते हैं। ये जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, ये भगवत भक्त हैं। ये जिस तीर्थ में स्नान कर लें, वो तीर्थ पवित्र हो जाता है। तो पहला तीर्थ स्थावर तीर्थ, ये गंगा, जमुना, काशी, द्वारिका। और जंगम तीर्थ चलते फिरते महापुरुष, जो आत्म परमात्मा रूपी तीर्थ में लोगों को उस परमेश्वरी सुख की तरफ ले जाते हैं, जैसे हमारे बापू जी। और आत्म तीर्थ, जंगम तीर्थ रूप महापुरुष, सत्संग से आत्म तीर्थ में आने की रीत मिलती। सब प्राणियों के प्रति दया, ये भी तीर्थ है। सरलता, दान, मन का दमन और संतोष आदि, ये तीर्थ के गुण भी हम अपने भीतर संग्रहित करें। और दमन माने इंद्रियों का, जो मन में आया वो नहीं करना, जो आंखों में देखे वो नहीं देखना है, क्या गलत क्या सही का निर्णय करके ही। और संतोष रूपी तीर्थ, आदि सद्गुणों को भी तीर्थ कहते हैं। और ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्मचर्य का पालन भी सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। मधुर वाणी भी एक तीर्थ है। वाणी ऐसी बोलिए मन का, आपा खोए औरन को शीतल करे, आपऊ शीतल होए। ऐसी वाणी ना बोलें जो चुभने वाली हो, क्योंकि तलवार का, छुरी का, चाकू का घाव भर जाता है, वाणी का घाव नहीं भरता। ये वाणी का घाव, ये जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध करवा दिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करवा दिया। अंधे की औलाद अंधी, ये भी वाणी थी, लेकिन महाभारत का युद्ध हो गया। वाणी ऐसी बोलिए, मनवा शीतल होए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी मत बोलिए कि जम के झगड़ा होए, उससे कभी मत उलझिए जो तुमसे तगड़ा होए, ऐसा वाणी ना बोले। इसलिए मधुर वाणी भी एक तीर्थ है। घर में या पड़ोस में, घर में भी और पड़ोस में भी तू तड़ाके की भाषा ना बोले। हमारे गुरुदेव की विनम्रता देखो, हम सब उनके बच्चे हैं,
हैं, फिर भी वो कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर देते हैं। व्यासपीठ पर आते हैं गुरुदेव, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। कई बार आपने देखा बापूजी मंच के बजाय नीचे ही बैठ जाते हैं, देखा? एक बार तो बापूजी ने साधकों को दंडवत प्रणाम किया था। तो विनम्रता सीखनी है तो हम अपने गुरुदेव से सीखें। कितनी विनम्रता, मधुर व्यवहार सत्य साहित्य बापूजी ने छपवाया, वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। कई बार हमारी आदत बन जाती है ऐसी, रोज गुस्सा करने की, झूठ बोलने की। मधुर व्यवहार पढ़ पढ़ के हम अपनी अच्छे सद्गुणों को विकसित करना, वो भी तीर्थों से कम नहीं है। इसलिए पड़ोस में भी तू तड़ाके की भाषा प्रयोग न करना, ऐसा स्वभाव भी तीर्थत्व की खबर देता। किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के प्रति द्वेष न रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखना, किसी से घृणा न करना, ये भी तीर्थत्व है। तीर्थत्व माने पवित्र। इसलिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान आंतरिक महातीर्थ है। सुख दुख में सम और धैर्यवान रहना, क्योंकि ये संसार है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, मान भी आएंगे, लेकिन इसमें समचित्त रहना, ये भी तीर्थ है। ये अभ्यास हम करें। सबसे श्रेष्ठ तीर्थ अपने अंतःकरण को विशुद्ध करना और विशुद्ध परमात्मा को पाने योग्य हृदय बनाना। तो अभी सत्संग से, कीर्तन से, ध्यान से ये हृदय पवित्र होता है। इसलिए कहा ना, ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। अभी किसी के अंदर काम नहीं, अभी किसी के अंदर क्रोध नहीं, अभी किसी के अंदर लोभ नहीं। लोभी होते तो दुकान पे बैठे होते, मोही होते तो अपने बाल बच्चे खिला रहे होते। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सत्संग के लिए संकल्प करके घर से चले और यहाँ पहुँचे, एक एक कदम चलकर जो आए, चलो कोई कार से आया, मोटरसाइकिल से आए, साधन है, लेकिन एक एक कदम चलते हैं तो कोटि कोटि यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है अपने अंतःकरण को विशुद्ध करना, विशुद्ध परमात्मा को पाने योग्य हृदय बनाना, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। तो ये सभी सद्गुण जो हमने सुने वो आत्म तीर्थ में स्नान कराने वाले हैं। शास्त्रों में स्थावर तीर्थ में जाने की मनाही नहीं है। भाई कभी गए तो नहा भी लो, नहाना भी चाहिए, पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिल गए हैं तो स्थूल शरीर जाएगा, स्थूल शरीर नहाएगा ना, लेकिन मानसिक रूप से तो आप घर में भी रोज नहा सकते हो ना। स्थूल से मानसिक ताकत ज्यादा होती है। स्थूल पूजा से मानस पूजा का ज्यादा महत्व दिया है। स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ का महत्व ज्यादा है। जंगम तीर्थ से आत्म तीर्थ का महत्व ज्यादा है। जैसे बर्फ की सिल्ली है, ठोस है, लेकिन लिक्विड हो गई तो वो कहीं भी किसी भी ढांचे में ढल सकती है, आ सकती है। बर्फ की सिल्ली बाल्टी में नहीं आएगी, थाली में नहीं आएगा, पानी तो थाली में भी भर जाएगा, लेकिन उसको कुकर में रख करके और नीचे आग लगा दी जाए तो बाष्पीभूत होने लगता, तो कितने उसकी पावर बढ़ जाती है। ऐसे ही स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर। तो सबसे बड़ा तीर्थ है आत्म तीर्थ। तो आत्म तीर्थ में आने का हम अभ्यास रोज घर बैठे कर सकते हैं। हरि ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो, ओम नमो भगवते।
कृष्णदेवा